हाय मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम मम्मा। अगर आपका बेबी भी 3.5 इयर्स या फिर 4+ का है और उसे बार बार सर्दी जुकाम खांसी या फिर फीवर बार बार हो जाते हैं तो घबराइए मत। आज मैं जो आपको होम रेमेडी शेयर करूंगी वो 100% वर्क करते हैं और ये काफ़ी सेफ़ एंड टेस्टेड भी है। मेरा बेटा 3.5 इयर्स का है और हम भी उनके ऊपर यही ट्राई करते आए हैं और वो जब छोटा था तब भी ट्राई करते थे और आज भी हम वही ट्राई करते हैं, बस थोड़ी सी अलग है। और आप देखेंगे कि ये जो हमारा तरीका है वो काफ़ी आसान है, घर पे आप आसानी से कर सकते हैं और इसी की वजह से हमारे जो दवाइयों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो ना के बराबर है। ये जो रेमेडीज़ है ये 12 मंथ में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर दैट कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इन प्रैक्टिसेस में और ये जितनी भी होम रेमेडीज़ मैं बताऊंगी इनमें से कौन सी होम रेमेडीज़ आपके लिए भी वर्क कर रही है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी और भी जितनी भी वीडियोस आए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब भी हम देखते हैं कि हमारे बच्चों की जो सर्दी और खांसी है वो शुरू होती है तब से ही आपका एक्शन प्लान शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि होम रेमेडीज़ तभी वर्क करती है जब इसे आप इनिशियल वे में ही करें, यानी कि शुरुआती दौर पे ही करें। तो सबसे पहला सिम्टम्स ये होता है कि आप देखेंगे कि जब भी हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उसे शुरू में सबसे पहले सर्दी जुकाम ही होती है। सर्दी जुकाम होने की वजह से फिर उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है और जो कफ है, म्यूकस है, वो बहुत ज़्यादा बनते हैं जिसकी वजह से उसके गले में भी काफ़ी दर्द होता है और वो जो म्यूकस है वो छाती में चली जाती है जिसके वजह से उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसी म्यूकस के वजह से वो काफ़ी जल्दी थक जाता है, एक्टिव नहीं होता है, खाना नहीं खाता, उसे भूख नहीं लगती है और वो एनर्जी फील नहीं करता है, वो लिथार्जिक हो जाता है। इनफैक्ट वो उसके लूज़ मोशन भी कभी कभी शुरू हो जाते हैं और ऐसा देखा गया है कि जब भी बच्चा बीमार पड़ता है तो उसे जब फीवर आती है वो भी काफ़ी हाई हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इतने दूर का सफ़र जो हमारा बच्चा तय करता है, अगर हम शुरू में ही जैसे ही हमारा जो बेबी है उसे सर्दी जुकाम हुआ है उसी टाइम अगर हम होम रेमेडीज़ का यूज़ करेंगे या अप्लाई करेंगे तो उस चीज़ को हम वहीं पे कट कर देंगे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आगे की ओर ना बढ़े। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जैसे ही हमारी बेबी को सर्दी जुकाम हुई तो हमारा एक्शन प्लान रेडी होना चाहिए। फर्स्ट कि उसे जैसी सर्दी हुई है तो आपकी फ़र्स्ट होम रेमेडी होगी कि आपको उसे भाप देना है, यानी स्टीम देना है। फर्स्ट हमारी होम रेमेडी होगी स्टीम देना, क्योंकि आप जैसे ही आप उसे स्टीम देंगे वो जो है उसका नाक बार बार जो बंद हो जाता है वो अचानक से खुल जाता है जिसकी वजह से वो सांस बहुत आराम से ले पाता है और सांस अच्छे से ले पाएगा तो वो गहरी नींद में सो पाएगा और जैसे ही उसकी नींद अच्छी होगी उसकी रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होगी और जो म्यूकस है वो भी जो है वो पिघल जाता है और पॉटी के थ्रू वो निकल जाता है। सेकंड है कि जैसे ही सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है उसे रोकथाम करने के लिए हम उसे कुछ काढ़ा दे सकते हैं, जैसे कि किसी तरह का गिलोय का काढ़ा हो गया या फिर जो भी तुलसी हो गया, क्योंकि म्यूकस जब नाक में बनते हैं तो वो जब थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो वो थोड़े गले में भी चले जाते हैं जिसकी वजह से गले का भी इन्फेक्शन होता है। तो थ्रोट इन्फेक्शन के कारण म्यूकस और ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमें बेबी को काढ़ा देना होगा। इनफैक्ट आप थोड़ी 2-4 तुलसी, थोड़ी हल्दी, थोड़ी काली मिर्च और उसमें शहद मिक्स करके आप बच्चे को अगर बार बार देंगे, उसे थोड़ी थोड़ी देर में आप उसे चटाएँगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो सुरसुरी है वो जो बार बार खांसता है वो कम हो जाएगा और उसके जो थ्रोट का इन्फेक्शन है वो भी कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी जिसकी वजह से बच्चे का जो म्यूकस है वो जो बनने की जो कैपेसिटी थी, जो जितना वो फास्ट बन रहा था वो बनना कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो बंद ही हो जाता है। तो उस स्टेज में
आप देखेंगे कि बच्चे को खांसी कम हो गई है और बच्चा आराम से फिर सो पा रहा है और उसकी रिकवरी भी फास्ट हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम बच्चे को स्टीम किस तरह से देंगे। पहले तो जब वो छोटा था तो हम उसे स्टीम थोड़ी अलग हटके और काफ़ी सेफ़ तरीके से देते थे, और अभी तो वो थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप दिन भर में 2 टाइम्स आप उसे स्टीम दे सकती हैं। और स्टीम जब भी आप देंगे तो वो जो हम पानी उसमें डालते हैं, आप थोड़ा सा उसमें भीमसेनी कपूर भी डाल सकते हैं। सेकेंड इज़ कि आपको निबुलाइज भी करना है। निबुलाइज मीन्स कि आपको उसके अंदर जो है वो सलाइन का एक ड्रॉप्स आता है, सलाइन वो नमक पानी का ही होता है। आप वो मेडिसिन उसमें डाल करके आप बच्चे को निबुलाइज कर सकती हैं। आप देखेंगे कि जब भी आप स्टीम देंगे और निबुलाइज देंगे तो बच्चे का जो म्यूकस होता है वो पिघल जाता है, और यही अगर आप छोड़ देंगे, आपने अगर नहीं दिया तो वो म्यूकस वैसे ही रह जाएगा और वो लास्ट में फिर सूखी खांसी के रूप में बन जाती है और आगे जा कर के बच्चे को निमोनिया होने की भी चांसेस होती है। सो मेक श्योर फ्रेंड कि आपको इस तरह के किसी तरह का चांस नहीं लेना है। और अभी आप उसे 2 टाइम्स निबुलाइज भी करें घर पर, और 2 टाइम्स आप उसे भाप दीजिए जिससे उसकी नाक भी खुल जाए और उसके जो म्यूकस है वो भी पिघल जाए और वो आसानी से पॉटी के थ्रू निकल जाए। सेकेंड इज़ कि जैसे कि हमने उसे छोटे में भी, जब वो छोटा था, हम उसे गार्लिक और सरसों ऑयल का अप्लाई करते थे। अभी भी वो होम रेमेडी है। आप बेबी जब भी सो जाए, क्योंकि अभी वो बड़ा हो गया है, अब जब वो सोने जाएगा तो आपको तुरंत वो लगाएगा ही नहीं, वो थोड़ा छटपटाता ही है, वो थोड़ा परेशान भी करता है। उस स्टेज में फ्रेंड कि वो जो सरसों के तेल में गार्लिक और अजवाइन मिक्स करके, आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा जायफल का पेस्ट भी थोड़ा डाल सकते हैं ताकि और थोड़ी गर्मी होती है, हीट होती है उससे। तो आप जब बच्चा सो जाए और सोने के बाद जब वो गहरी नींद में चला जाए, तब आप उसके पैर के तलवे में और हाथ के तलवे में, और हो सके तो उसके चेस्ट एंड बैक पे भी रब करके आप कुछ भी कपड़े से उसे ढक दीजिए लगभग 10-15 मिनट तक, ताकि उसकी बॉडी में वो गर्माहट आए। और या फिर आप उसके पैर में सॉक्स भी आप डाल सकते हैं, कॉटन का सॉक्स, और हाथ में अगर नहीं भी डालते हैं तो आप कॉटन की चादर से अच्छे से ढक दीजिए। और मेक श्योर फ्रेंड कि पंखा वगैरह अगर आपने रखा हुआ है, पंखा है और एसी चल रही है, तो वो थोड़ी स्लो ही रखिए ताकि डायरेक्ट उसे पंखे की हवा या एसी की हवा ना लगे, ताकि उसकी बॉडी हीट हो सके और हीट की वजह से वो जो म्यूकस है वो पिघल करके निकल सके। तो फ्रेंड मेक श्योर फ्रेंड कि आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जब भी आप उसे ऑयल अप्लाई करें तो 10-15 मिनट के लिए वो अच्छे से ढक करके रहना चाहिए, ताकि उसे गर्मी मिले और म्यूकस जो है वो पॉटी के थ्रू निकल जाए। एंड थर्ड इज़ एरंडी का ऑयल। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड वाले जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा ही सर्दी होती है, तो आप वहाँ पर एरंडी का तेल भी यूज़ करते हैं। चूँकि एरंडी का जो तेल होता है वो काफ़ी गर्म होता है, तो आप उसी तरह से जैसे आपने सरसों का तेल अप्लाई किया था, एरंडी का ऑयल भी आपको ऐसे ही यूज़ करना है। आपको 2-4 ड्रॉप्स एरंडी का तेल हाथों में ले करके इस तरह से रब करनी है और बेबी के पैर के तलवे में और हाथ के तलवे पे लगा करके, और आप चेस्ट और बैक में भी आप लगा सकती हैं, और उसी तरह से आपको कपड़े से ढक देनी है। एंड फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे मैंने देखा है कि गुड़ वाला जो पानी होता है वो काफ़ी हेल्प करती है बच्चे के म्यूकस को पिघलाने में। क्योंकि आपको बनाना कैसे है कि आपको थोड़ी सी पानी लेनी है, उसे वो जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा बॉईल कर लीजिए, और वो जब सिम हो जाए, हल्की गर्म हो, तो आप बेबी को थोड़ा थोड़ा चम्मच से आप, या फिर अगर ऐसे पी सकता है बेबी तो आप उसको ऐसे भी पिला सकते हैं। वो गुड़ जो होता है वो भी म्यूकस को पिघलाने में काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है, और चाहे आप तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये और ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। एंड फिफ्थ चीज़ की हल्दी वाला दूध, अगर आपकी बेबी को सूट करता है तो आप उसे हल्दी वाला दूध भी दे सकते हैं। अगर इनिशियल वे है, यानी कि शुरुआत है, बेबी को खांसी सर्दी जस्ट शुरू हुई है, तो आप वहाँ पे हल्दी वाला दूध भी आप उसे दे सकते हैं। बट अगर स्टेज काफ़ी पार कर चुका है, यानी कि खांसी फीवर तक आ गई है, तो आप वो हो सके तो आप उसे दूध ना ही दें, क्योंकि उसे डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मिल्क थोड़ी हार्ड होती है।
और फ्रेंड मेक श्योर दैट कि आप उसे हल्दी वाला दूध दें, वो भी सर्दी जुकाम को कम करने में काफ़ी मदद करती है। और फ्रेंड्स हल्दी वाले दूध का जो रेसिपी है वो भी मैंने मेरे चैनल में डाला है, तो आप चाहे तो वहाँ से भी आप इसे देख सकती है कि वो किस तरह से बनाया जाता है। इन लास्ट स्टेज की बच्चा जब भी सोने के लिए जाता है तो उसके जो तकिया है, माने कि उनका जो पीलो है वो से थोड़ा ऊंचा ही आप रखिए, ताकि उसकी जो बॉडी है थोड़ी नीचे की ओर रह सके और सर ऊपर की ओर रहे, ताकि उसे ब्रीदिंग करने में आसानी हो और वो सांस आराम से ले सके, और जिसकी वजह से वो स्लीपिंग भी अच्छे से कर सकता है। और वो जब सोएगा अच्छे से तो उसकी रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होगी। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने देखा है कि ये पूरे मतलब जब भी किसी भी बेबी को या फिर हम बड़ों को भी जब सर्दी खांसी होती है ना, तो हम तो जो भी मेडिकेशन लेना होता है वो तो लेते ही है, बट जितना ज़्यादा हम रेस्ट करते हैं ना, हमारी रिकवरी उतनी ही फास्ट होती है। तो हमें उस पर भी ध्यान देना है, ताकि उसे वो सब कुछ देना है जिसकी वजह से वो अच्छे से सो पाए। सोने में उसके हमें पूरी हेल्प करनी है उसकी नींद के लिए। तो मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप ये सब ट्राई करें। आप देखेंगे कि बच्चा जब ज़्यादा सोएगा तो उसका रिकवरी भी काफ़ी जल्दी होगी। सर्दी जुकाम के टाइम में आप चाहते हैं कि रिकवरी फास्ट हो, तो मेक श्योर कि आप उसे खाना भी काफ़ी लाइट दें, हल्का दें, जैसे कि दाल हो गया, सूप हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया। क्योंकि इस समय जो बेबी का इम्यूनिटी जो होता है, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो काफ़ी लो हो जाती है और बेबी काफ़ी वीकनेस फील करता है। तो इस टाइम पे उसे न्यूट्रिशियस फूड भी देना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो और प्रोटीन रिच फ्रूट भी होना चाहिए, किसी तरह का काफ़ी ऑयली खाना नहीं होना चाहिए। तो इस टाइम पे आप थोड़ी वेजिटेबल्स डाल करके आप इस तरह की चीज़ें आप बना सकती है। और सेकंड चीज़ है कि आप कार्बोहाइड्रेट ना दें, जैसे कि रोटी, ब्रेड, बिस्किट, पिज़्ज़ा, इस तरह के बाहर के कुछ भी जो पैकेट वाले आइटम हैं आप वो बेबी को बिल्कुल भी ना दें। क्योंकि इस टाइम सबसे पहले तो बेबी का जो इम्यूनिटी है वो लो हो चुकी है। सेकेंड इसकी उसमें जो वायरस जनरेट हुआ है, वायरस जो है उसे कार्बोहाइड्रेट से ही काफ़ी पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। बट इस समय जो बॉडी में एंटी वायरस जनरेट हुआ है वो ऑलरेडी लड़ रही है। अब उसे लड़ने में हेल्प कौन करता है? ये न्यूट्रिशियस फूड ही करते हैं। और इस टाइम जो उनका जो पाचन तंत्र है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। और इस टाइम पे अगर हम किस तरह का हार्ड खाना उसे देंगे, जिस तरह का जैसे ब्रेड, रोटी, ये सब देंगे, तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और उसके जो भी गट हेल्थ होती है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो उसे ही ठीक करने में लग जाती है, यानी कि खाना को पचाने में लग जाती है, रिकवरी में नहीं लगती है। बट जैसे ही हम बेबी को हल्का खाना देते हैं तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो बेबी को रिकवरी करने में लगती है। उसका जो काम है उस पर फोकस उसका ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बेबी की रिकवरी भी काफ़ी फास्ट हो सकती है। सेकेंड इसकी आपको इस टाइम में बेबी को काफ़ी हाइड्रेट रखना है, यानी उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे, और पानी भी आप बॉयल वाटर दे, पानी को बॉयल करके आप उसे ठंडा करके दे। और इस टाइम बेबी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील करता है तो आप उसे नारियल पानी दे सकते हैं। नारियल पानी में बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपने जब उसे दिया तो वो उस तरह से मतलब एकदम वीकनेस उसमें नहीं आती, वो थोड़ा बहुत तो एक्टिव रहेगा ही रहेगा। सेकेंड इज़ कि आप विटामिन सी रिच फ्रूट जितने भी आते हैं आप दीजिए, बट वो खट्टा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप पपैया दे सकते हैं, मैंगो दे सकती हैं, और एप्पल दे सकती हैं, और भी बहुत सारे जो विटामिन रिच सी रिच फ्रूट है, बट वो खट्टे नहीं होने चाहिए। इस तरह के फ्रूट आप दे सकती हैं। ये जो रेमेडीज़ है आप देखेंगे कि उससे जो वायरसेस है वो बढ़ते नहीं हैं, ट्रिगर नहीं होते हैं, और वहीं पे वो कंट्रोल हो जाता है और बच्चा भी ठीक हो जाता है। बट फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको मतलब बेबी का जो वायरस है वो ट्रिगर हो रहा है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट ज़रूर करें। और अभी एक क्वेश्चन एक बनता है कि क्या हम अपने बेबी को कोई कफ सिरप दे सकते हैं? तो जी हाँ, आप उसे कफ सिरप भी दे सकते हैं, बट कुछ केस में ऐसा होता है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दें, क्योंकि सूखी खांसी के लिए अलग सिरप आती है और गीली खांसी के लिए अलग आती है। हम हमारी बेबी को एक डाबर का हनी टच करके एक सिरप आता है, हम उसे जनरली वही देते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा देना चाहिए तो।
और दिन भर में 3 टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा हम उसे दिन भर में 3 टाइम या 4 बार भी उसे क्योंकि हनी काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को कभी कभी खाने में, तो वो हनी भी उसे खिला सकते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी जो गला सूख जाता है वो सूखता नहीं है और वो आराम से मतलब उसे सूखापन फील नहीं होता है। बट फिर भी अगर बेबी काफ़ी लिथार्जी फील कर रहा है, उसे काफ़ी हाई फीवर है, खाना वगैरह वो उसने छोड़ दिया है और उसके छाती से किसी तरह की घर की आवाज़ आ रही है, उसकी जो ब्रीदिंग है वो काफ़ी फास्ट हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे हो सकती है कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत हो। बट फ्रेंड्स, अगर इनिशियल वे में ही आपने ये काम किया होम रेमिडीज़, आपको लेकिन ध्यान रखना है, आपको आपकी बेबी को समझना है कि किस तरह से उसके ऊपर सर्दी खांसी आती है, तो इनिशियल वे में ही आप उसे सॉल्व भी कर सकती हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प की होगी। हमने भी हमारे दोनों बच्चों के साथ ये सारे होम रेमेडीज़ यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स, आप भी अप्लाई करके देख सकती हैं और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सी रेमेडी आपके लिए भी वर्क करती है। फ्रेंड्स, वायरस से डरने से अच्छा है कि हम उन घरेलू नुस्खों को अपनाएं जो हमें इनसे लड़ने में हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस तरीके से सब कुछ हैंडल कर सकती हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लूम मामा।